चलिए क्वेश्चन नंबर 18 से देखिए। 18 में कहता है कि बैलेंस शीट दिया हुआ है आरपी लिमिटेड का 31 मार्च 14 और 31 मार्च 15, 2 बार का मार्कशीट दिया हुआ है 2 साल का। शेयर कैपिटल 90,000 से 1,30,000 हुआ, मतलब 40,000 रुपया इशू हुआ है। तो ये चला जाएगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन में, सोर्सेस ऑफ फंड में। उसके बाद जनरल रिजर्व 10,000 से 15,000 हुआ, तो जनरल रिजर्व 5,000 रुपया बढ़ गया है, ये 5,000 रुपया चला जाएगा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व फंड फ्रॉम ऑपरेशन के कैलकुलेशन में। पीएल हो गया 20,000 से 30,000, तो 10,000 रुपया नेट प्रॉफिट बढ़ गया है। तो नेट प्रॉफिट बढ़ गया तो ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन के कैलकुलेशन में यही 10,000 रुपया नेट प्रॉफिट का काम करेगा। डिवेंचर 0 से 20,000 हो गया, तो 20,000 बढ़ गया, तो इशू ऑफ डिवेंचर है। इशू ऑफ डिवेंचर कहाँ जाएगा? फंड फ्लो स्टेटमेंट के सोर्सेस साइड में जाएगा। ट्रेड पेबल ये करंट लायबिलिटी है, स्टेटमेंट शोइंग चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल में जाएगा। फिक्स्ड एसेट्स का लेजर बनेगा। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश ये तीनों करंट एसेट्स में जाएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 2,000 से 1,000 हुआ, ये रिटर्न ऑफ हुआ, इसलिए 1,000 रुपये ये जोड़ा जाएगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन। डेप्रिसिएशन है फिक्स्ड एसेट्स पर 23,400 रुपये, तो ये 23,400 रुपया फंड फ्रॉम ऑपरेशन में जोड़ा जाएगा। और यही 23,400 रुपया फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने से पहले जब फिक्स्ड एसेट्स का लेजर बनाएंगे तो उसमें बाय में ये डेप्रिसिएशन जाएगा। डिविडेंड 20,000 रुपया दिए हैं, तो ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन में जुटेगा और यही 20,000 रुपया फंड फ्लो स्टेटमेंट के एप्लीकेशन साइड में चला जाएगा, क्योंकि पैसा आपके पास से जा रहा है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखिए फिक्स्ड एसेट्स का लेजर बनाए हैं। फिक्स्ड एसेट्स में टू बैलेंस ड्यूटी 93,400 और बाई बैलेंस ड्यूटी 1,66,000। क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दिया हुआ 23,400, तो बाई में डेप्रिसिएशन 23,400। जब बाई कैट का टोटल किया तो 189,400, वही इधर भी लिखे और बैलेंस आया 96,000 रुपया, यही कैश परचेज है आपका। अब फंड फ्रॉम ऑपरेशन का कैलकुलेशन करते हैं। तो करंट ईयर का प्रॉफिट है 30,000 रुपया, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है 20,000 रुपया, जो बचा 10,000 रुपया ये नेट प्रॉफिट है। इसमें जोड़ेंगे डेप्रिसिएशन 23,400, फिर डिविडेंड जोड़ेंगे 20,000, फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ हुआ है वो जोड़ेंगे 1,000, और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हुआ 10,000 से 15,000, 5,000 रुपया ट्रांसफर हुआ वो जोड़ेंगे 5,000, टोटल 49,400 जोड़ना पड़ेगा। तो आ जाएगा 59,400 रुपया फंड फ्रॉम ऑपरेशन। अब हम लोग स्टेटमेंट शोइंग चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल बनाएंगे, जिसमें सारा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी आता है। तो करंट एसेट्स में इन्वेंट्री है 22,000 से 26,000, 4,000 इंक्रीज में गया। ट्रेड रिसीवेबल है 36,000 से 39,000, 3,000 इंक्रीज में गया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 4,000 से 5,000, 1,000 इंक्रीज में गया। ट्रेड पेबल 37,000 से 42,000, तो ये 4,600 बढ़ा है, लेकिन करंट लायबिलिटी उल्टा होता है, ये घटा है। अब इंक्रीज का कॉलम जोड़ो तो 8,000, वही 8,000 इधर लिखकर डिफरेंस निकाले तो नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आया 3400। अब हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। तो आप शुरू में देखे थे कि शेयर कैपिटल इशू हुआ था 90,000 से 1,30,000, यानी 40,000 का इशू हुआ था। डिवेंचर हो गया था 0 से 20,000, यानी 15% डिवेंचर भी इशू हुआ था। फंड फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेशन करके आया है यहाँ पर 59,400, वही 59,400 यहाँ लिखा हुआ है। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है 96,000 रुपया, ये फिक्स्ड एसेट्स के लिए आया था। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 96,000 यहाँ है। डिविडेंड एडजस्टमेंट में दिया हुआ था कि 20,000 का दिया है, वही डिविडेंड है। और नेट इंक्रीज आया है 3400 वो यहाँ पर। तो इस तरह से टोटल हम लोग जोड़े तो 1,19,400 आया। अब बताइए 18 नंबर में क्या लिखा था? 18 सर नंबर। फिक्स एसेट वाला थोड़ा बता दो। हाँ, फिक्स एसेट थोड़ा बता दो। फिक्स्ड एसेट्स का टू बैलेंस विधि दिया हुआ है 93,400 क्वेश्चन में। बाय बैलेंस विधि 1,66,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन 23,400 ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। बाय डेप्रिसिएशन 23,400, तो ये जो डिफरेंस निकलेगा यही 96,000 रुपया कैश परचेज निकलेगा कि ये 96,000 रुपया का हमने परचेज किया है बैलेंस।
6. 19 नंबर देख लीजिए। 19 भी सेम उसी तरीके से है। 19 नहीं बना है। 19 में अगर किसी को कुछ बोलना है तो बताइए। इसमें एक चीज नया है, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। जमीन बेचे हैं, 20,000 रुपया का फायदा हुआ है। तो ये फायदा जो हुआ ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन के कैलकुलेशन में यही 20,000 रुपया माइनस होगा। जैसे लॉस ऑन सेल जो होता है तो गेन ऑन सेल माइनस होगा, ये 20,000 रुपया माइनस होगा। और प्लस ये 20,000 रुपया जब फिक्स्ड एसेट्स का लेजर बनाएंगे तो लॉस ऑन सेल बाई साइड में जाएगा, तो गेन ऑन सेल टू साइड में जाएगा। तो फिक्स्ड एसेट्स के लेजर में गेन ऑन सेल ऑफ लैंड 20,000 रुपया जाएगा और ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन के कैलकुलेशन में माइनस होगा। डेप्रिसिएशन है 20,000 रुपये, ये डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स के लेजर में ऐड होगा, बाई साइड में जाएगा डेप्रिसिएशन, और फंड फ्रॉम ऑपरेशन के कैलकुलेशन में ये डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंसेस की तरह 20,000 रुपया जोड़ दिया जाएगा। और बाकी एडजस्टमेंट में कुछ नहीं है, फिर 2 साल का बैलेंस है। 30 रुपये। 20 नंबर में देखिए, यहाँ शेयर कैपिटल है 1 लाख से 1,25,000, तो इशू ऑफ शेयर कैपिटल होगा, ये फंड होगा। जनरल रिजर्व 25,000 से 30,000 रुपया, ये ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व फंड फ्रॉम ऑपरेशन में जोड़ा जाएगा। पीएल है 15,000 से 250 से 15,300, यानी 50 रुपया ये नेट प्रॉफिट का काम करेगा। 35,000 से 67,600 हो गया बैंक लोन, तो रेजिंग बैंक लोन ये आपके लिए सोर्सेस ऑफ फंड का काम करेगा। 2 करंट लायबिलिटी है, ये दोनों करंट लायबिलिटी आपका स्टेटमेंट चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल में चला जाएगा। बिल्डिंग प्लांट और गुडविल ये 3 आइटम है, तो बिल्डिंग का हो सकता है लेजर बने, प्लांट का हो सकता है लेजर बने। गुडविल 0 से 2,500 हुआ, इसका मतलब आपने परचेज किया है तो ये परचेज एप्लीकेशन में चला जाएगा। बाकी 3 करंट एसेट्स है, ये स्टेटमेंट चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल में जाएगा। उसके बाद एडजस्टमेंट दिया हुआ है, वो एडजस्टमेंट का आप देख लीजिए। सबसे पहला एडजस्टमेंट है कि 11,500 रुपया का हमने डिविडेंड पेड किया है, तो ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन में जोड़ा जाएगा और यही 11,500 रुपया आपका फंड स्टेटमेंट में एप्लीकेशन ऑफ फंड में चला जाएगा। फिर 2 डेप्रिसिएशन है, वो दोनों डेप्रिसिएशन के लेजर में जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, ये भी अपना लेजर में जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, प्लांट एंड मशीनरी का लेजर है, टू बैलेंस शीट 75,000 दिया हुआ है, बाई बैलेंस शीट 84,500 दिया हुआ है। बाई में डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, प्लांट का क्वेश्चन में देख लीजिए 7,000 रुपया, तो बाई में डेप्रिसिएशन लिखा है 7,000 रुपया। बैलेंस किया तो 2 में आया 16,500, इसका मतलब यही हम लोग परचेज किए हैं। उसके बाद हम लोग बिल्डिंग का लेजर बना रहे हैं, तो बिल्डिंग का बैलेंस शीट दिया हुआ 1,00,000 रुपया, बैलेंस शीट दिया हुआ 95,000 रुपया। बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन दिया गया है, बाई में डेप्रिसिएशन 5,000 रुपया। दोनों साइड बराबर हो गया, 1,00,000 1,00,000, इसलिए ना तो सेल हुआ ना ही परचेज हुआ। उसके बाद स्टेटमेंट सेल चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल बना रहे, इसमें करंट एसेट्स का आइटम आया इन्वेंट्री 50,000 से हो गया 37,000, मतलब 13,000 घट गया, डिक्रीज में चला जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल 40,000 से 32,100 हो गया, मतलब 7,900 घट गया, माइनस में चला जाएगा, डिक्रीज साइड। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 250 रुपया से हो गया 4,300, यानी 4,050 रुपया बढ़ जाएगा। फिर करंट लायबिलिटी में हम लोग आते हैं, तो करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल है 75,000 से 0 हो गया, तो ये घट गया, लेकिन करंट लायबिलिटी उल्टा होता है, बढ़ जाता है, 75,000 बढ़ गया है। और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का चूँकि लेजर दिया, ये एडजस्टमेंट दिया हुआ है, इसलिए उसका एक लेजर भी बनाना पड़ेगा। और अगर उस एडजस्टमेंट का आप ध्यान नहीं देते तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को यहाँ पर आप करंट लायबिलिटी में भी शो कर सकते थे। ये दोनों ही चीज़ करेंगे, भले ही आंसर आपका अलग होगा, लेकिन आपका जो बनाया हुआ होगा वो गलत नहीं होगा। किताब का आंसर भले ही नहीं मिले, लेकिन बनाया हुआ गलत नहीं होगा। 2 चीज़ें हैं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और प्रपोज डिविडेंड, दोनों का एक ही बात होता है कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को आप करंट लायबिलिटी अगर मानेंगे तो उसका एडजस्टमेंट का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है 15,000 से 17,500, अगर ये वाला आप लेंगे तो एडजस्टमेंट का कुछ नहीं करना पड़ेगा, और अगर एडजस्टमेंट लेंगे तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का आपको लेजर बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ लेजर बना दिया है।
तो यहाँ पर सबसे पहले बाय बैलेंस डी 15,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है, टू बैलेंस डी 17,500 दिया हुआ है, 16,500 टैक्स मेड है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि टैक्स पेड दिया हुआ रहता है कि टैक्स मेड दिया हुआ रहता है। तो इस क्वेश्चन में टैक्स मेड दिया हुआ, मेड दिया हुआ तो बाय में एडजस्टेड किया 16,500, तो टू में बैलेंस फिगर निकल कर आया टैक्स पेड 14,000। अब इधर हम लोग थे स्टेटमेंट से चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल में, तो यहाँ नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आया 58,150। फंड फ्रॉम ऑपरेशन का कैलकुलेशन कीजिए तो प्रॉफिट करेंट ईयर का 15,300, उसमें घटा दीजिए प्रॉफिट प्रीवियस ईयर का 15,250, नेट प्रॉफिट हुआ मात्र 50 रुपया। एडजस्टमेंट में दो डेप्रीसिएशन, एक 7,000 और एक 5,000, टोटल डेप्रीसिएशन 12,000। डिविडेंट है 11,500, वो डिविडेंट लिख दिए 11,500। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ है 25,000 से 30,000, मतलब 5,000 ट्रांसफर हुआ। और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का टैक्स मेड दिया हुआ 16,500, ये 16,500 यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पर टैक्स मेड लिखा जाता है। और जब फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसके एप्लीकेशन साइड में टैक्स पेड लिखा जाएगा। तो क्वेश्चन में मेड दिया हुआ था 16,500, टैक्स पेड निकला तो पेड हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट में लिखेंगे। तो इस तरह से ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन आ गया 45,050 रुपया। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का लेजर आपको बताया गया। अब आइए फंड फ्लो स्टेटमेंट में। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में आपने शेयर कैपिटल 1 लाख से 1,25,000 किया, मतलब 25,000 इशू है, तो ये सोर्सेस ऑफ फंड में 22 की साइड में चला गया। फिर बैंक लोन आपका 35,000 से 67,600 है, मतलब 32,600 में बैंक से लोन लिया, ये आपके लिए सोर्सेस है, इसलिए ये लेफ्ट साइड सोर्सेस ऑफ फंड में चला गया, रेजिंग बैंक लोन। फंड फ्रॉम ऑपरेशन अभी कैलकुलेशन करके निकाले हैं 45,050 रुपये, वही 45,050 रुपये यहाँ पर लिखा गया है। प्लांट मशीनरी परचेज किए थे, ये प्लांट मशीनरी के लेजर में देखिए टू साइड में आया था 16,500, वही 16,500 रुपया यहाँ प्लांट मशीनरी का परचेज लिखा हुआ है। नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट से चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल में आया 58,150, वही 58,150 लिखा गया है। प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर में टू में टैक्स पेड आया था, बैलेंस फिगर 14,000, मतलब में 14,000 दिया है, वही 14,000 रुपया टैक्स पेड यहाँ पर आया। परचेज ऑफ गुडविल, गुडविल आपका जीरो से हो गया था 2500, मतलब आपने खरीदा था, वो परचेज ऑफ गुडविल यहाँ पर आया। डिविडेंट दिए थे, ये पैसा चला गया आपका, एप्लीकेशन में फंड हो गया तो डिविडेंट पेड 11,500 आया। और इस तरह से दोनों साइड ऐड किया तो 1,02,650, 1,02,650। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई भी एडजस्टमेंट है वो दो जगह जाएगा ही। जैसे देखिए डिविडेंट 11,500 यहाँ पर था, तो ये डिविडेंट पेड फंड फ्लो स्टेटमेंट के एप्लीकेशन में भी गया, और यही डिविडेंट फर्म फंड फ्रॉम ऑपरेशन में जोड़ा भी गया है 11,500। अगर आप डेप्रिसिएशन को देखिएगा तो ये भी डेप्रिसिएशन आपका इस एसेट्स के लेकर में चला गया। तो इस तरह से 20 नंबर में किसी को कुछ दिक्कत है तो बताइए। नहीं सर। 21 नंबर देखिए, 21 नंबर सेम उसी तरीके का है। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए। हो जाएगा। 22 नंबर देखिए। 22 नंबर में एडजस्टमेंट में है कि 400 का फिक्स्ड एसेट्स 150 रुपया डेप्रिसिएशन है, उसको बेच दिया गया, मतलब 400 में 150 डेप्रिसिएशन हो गया, तो बाकी 250 रुपया आपको मिला है। तो फिक्स्ड एसेट्स का सबसे पहले लेजर बना है, देखिए फिक्स्ड एसेट्स का टू बैलेंस शीट लिखा हुआ 5,000 रुपया, बाई बैलेंस शीट लिखा हुआ 5,800 रुपया। और पहला एडजस्टमेंट में है कि 150 रुपया उसका डेप्रिसिएशन है, तो बाई एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन 150 रुपया, उसको बेचे हैं कितना में 400 का चीज़ में 150 डेप्रिसिएशन घट गया तो 250 में बेचे, वही कैश से। तो टू साइड में कैश आया, डिफरेंस फिगर 8,200 रुपया। अब हम लोग फंड फ्रॉम ऑपरेशन का कैलकुलेशन करते हैं, तो रिटेन अर्निंग को देखिए, रिटेन अर्निंग जो दिया हुआ है उससे आप काम कीजिए। रिटेन अर्निंग है 2,800, 2,800 से हो गया है 3,700, तो यहाँ पर 900 रुपया नेट प्रॉफिट, अगर ये लीजिएगा तो यहाँ से भी काम आपका हो जाएगा। और नीचे एडजस्टमेंट में भी दिया हुआ है कि नेट प्रॉफिट 1,200 है,
तो अब प्रश्न उठता है कि अगर हम लोग रिटेन अर्निंग का डिफरेंस करते हैं तो वहाँ 900 नेट प्रॉफिट आता है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं तो 1200 रुपया आता है। तो कहाँ से शुरू करें? आप कहीं से भी शुरू कीजिए, हम दोनों ही आपको बना के दिखा रहे हैं, दोनों में से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, अगर आप नेट प्रॉफिट का 1200 लेते हैं तो 1200 रुपया लेते हैं, तो आपके पास डेप्रिसिएशन कितना है? आप डेप्रिसिएशन देख लीजिए। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक पार्टिकुलर में 5वां आइटम दिया हुआ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 2100 से 2500। तो 400 रुपया वहाँ पर डेप्रिसिएशन और 150 रुपया डेप्रिसिएशन जो अभी फिक्स एसेट्स के बेचे उस पर 150 है। तो 400 और 100 550 रुपया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन 550 रुपया। तो 1200 में 550 रुपया जोड़ेंगे तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन आएगा 1750 रुपया। या तो ये चीज़ को लेकर चलिए, या अगर हम रिटर्न अर्निंग को लेकर चलते तो देखिए लिखा हुआ रिटर्न अर्निंग 3700 में 2800 माइनस किए तो 900 रुपया रिटर्न अर्निंग के अनुसार से प्रॉफिट आ रहा है। एक एडजस्टमेंट है कि डिविडेंड पेड दिया हुआ 300 रुपया वो जोड़ेंगे, और आ गया आपका वही नेट प्रॉफिट 1200 जो पहले था। उसके बाद डेप्रिसिएशन पहले जैसे जोड़े तो 550 वैसे जोड़ेंगे। अब दो चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है तो उसमें 4 चीज़ का काम नहीं करना है। अगर कोई लिखना है तो लिख लीजिए। अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ तो उसमें 4 चीज़ का काम नहीं करना है। पहला, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व नहीं जोड़ना है। दूसरा, प्रपोज डिविडेंड नहीं जोड़ना है। तीसरा, डिविडेंड पेड नहीं जोड़ना है। चौथा, ट्रांसफर टू एनी टाइप्स ऑफ रिजर्व नहीं जोड़ना है। अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है तो 4 काम नहीं करेंगे। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व नहीं जोड़ेंगे, ट्रांसफर टू एनी टाइप्स ऑफ रिजर्व नहीं जोड़ेंगे, प्रपोज डिविडेंड नहीं जोड़ेंगे और डिविडेंड पेड नहीं जोड़ेंगे। लेकिन अगर 2 साल का पीएल अकाउंट या 2 साल का रिटर्न अर्निंग दिया हुआ है तो फिर उसमें हम लोग इसको जोड़ेंगे, क्योंकि नेट प्रॉफिट जो आता है वो चारों एडजस्टमेंट होने के बाद ही आता है। इसलिए जब नेट प्रॉफिट दिया हुआ तो फिर वो चारों में कोई चीज़ में आप दिमाग नहीं लगाएंगे। और 2 साल का अगर पीएल अकाउंट के अनुसार से आप बना रहे हैं तो फिर वो चारों का काम करना पड़ेगा। 2 साल का अगर पीएल अकाउंट है तो पीएल अकाउंट ऑफ करेंट ईयर में पीएल अकाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर माइनस करेंगे। फिर उसमें जैसे आप नॉर्मली जोड़ते हैं, ट्रांसफर टू जनरल ईयर, ट्रांसफर टू अदर ईयर, डेप्रिसिएशन, प्रपोज डिविडेंड, डिविडेंड पेड वगैरह वगैरह सब जोड़ेंगे। तो इस तरह से इसका फंड फ्रॉम ऑपरेशन आया 1750 रुपया। फिक्स्ड एसेट्स का भी लेजर बन चुका है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का भी लेजर बनाइए। इसका बाई बैलेंस बीडी है, चूँकि ये लाइबिलिटी साइड में रहता है, 2100 रुपया। टू बैलेंस बीडी है 2500 रुपया। बाई में 2 में फिक्स्ड एसेट्स 150 रुपया जो बेचे थे उसका 150। तो बाई में एडजस्टेड पीएल आया 550। यही 550 रुपया फंड फ्रॉम ऑपरेशन में जुड़ा हुआ। अब आइए स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल पे। तो करंट एसेट्स में कैश 2000 से 2500 हो गया तो 500 इंक्रीज कर गया। ट्रेड रिसीवेबल 2400 से 2700 हो गया तो 300 इंक्रीज कर गया। इन्वेंट्री 3900 से 3900, कोई फर्क नहीं पड़ा। और करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल है 2000 से 2100 तो 2100 रुपया घट गया। तो इस तरह से अगर आप इंक्रीज साइड का जोड़ते हैं तो वो 800 रुपया आता है, और डिफरेंस करते हैं तो डिक्रीज साइड में 700 आता है, यानी कि नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 700। इसके बाद फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग जाते हैं। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में फंड फ्रॉम ऑपरेशन ऊपर से कैलकुलेशन करके आया 1750 रुपया। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऊपर में ही कैलकुलेशन करके आया था 250 रुपये। यहाँ पर देखिए बाई में। इसके बाद इशू ऑफ शेयर कैपिटल है आपका 5000 से 5300 तो 300 इशू ऑफ शेयर कैपिटल है। इसके ऊपर नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आया तो ये एप्लीकेशन ऑफ फंड में 700 रुपये नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड एसेट्स के लेजर में से आपने परचेज दिखाया था 1200 रुपया, वही 1200 रुपया यहाँ परचेज और फिक्स्ड एसेट्स आया। डिविडेंड पेड किए 300 रुपया, वो डिविडेंड पेड आया। और आपका एक लोन है 1400 से 1300, जब क्रेडिट से आपने इनका पेमेंट कर दिया तो पेमेंट ऑफ लोन आया 100 रुपया। और दोनों साइड जब आप ऐड करेंगे तो 2300 2300 दोनों साइड का जुड़ बराबर होगा।
22 नंबर में किसी को कुछ बोलना है? मैं